हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया। चलो ठीक है, तो आज हम दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा मिस्र के पिरामिड के बारे में जानने जा रहे हैं। दुनिया में वैसे तो कई जगह हैं जो अपने आप में रहस्यमयी है और बहुत सारे रहस्य समेटे हुए हैं। इन्हीं जगहों में से एक मिस्र और वहाँ के पिरामिड हैं। मिस्र की सबसे रहस्यमयी कलाकृति द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। वैसे तो यहाँ के पिरामिड का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिडों में कई रहस्य हैं जिनके बारे में सही जानकारी किसी को भी नहीं है। मिस्र के पिरामिड वहाँ के तत्कालीन सम्राट फ़ारो के लिए बनाए गए थे और उनके लिए स्मारक स्थल थे, जिनमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया है। सबसे फेमस कब्र तूतनखामेन की रहस्यमयी कब्र है। इन शवों को ममी कहा जाता है। इन शवों के साथ खाद्यान्न, पेय पदार्थ, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, बजाने के यंत्र जो होते हैं, हथियार, जानवर एवं कभी कभी तो सेवक सेविकाओं को भी दफनाया उनके साथ ही जाता था। बताया जाता है कि गीज़ा का महान पिरामिड 2650 ईस्वी पूर्व में बनवाया गया था और उसे कुफू के राजा के पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड को मिस्र के राजा कुफू के शव के संरक्षण के लिए बनवाया गया था। ये कहा जाता है कि जब नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस का सम्राट, जब मिस्र के राजा की फराओं की कब्र में एक रात गुजारता है तो उसके अनुभव बड़े ही अलग थे। मिस्र के पिरामिड हमेशा से ही मानव जिज्ञासा का केंद्र रहे हैं। ये क्यों बने, इनमें मौजूद ममी का इतिहास और सबसे अहम सवाल कि क्या मौत के बाद भी जिंदगी होती है, ऐसे विचार हर समय हमारे मन में कौंधते रहते हैं। इन सभी पिरामिडों में सबसे खास गीज़ा का पिरामिड है, जो कि अपने आप में एक रहस्यमयी अजूबे की तरह नजर आता है। गीज़ा का पिरामिड यूं तो आज भी देश विदेश के पर्यटकों को लुभाता है, लेकिन आने वाले कुछ नामी पर्यटकों में नेपोलियन बोनापार्ट का नाम भी शामिल है। ये कहा जाता है कि जब नेपोलियन ने गीज़ा के पिरामिड को देखा, जो फ्रांस का राजा था, जब नेपोलियन ने गीज़ा के पिरामिड को देखा तो वो मंत्रमुग्ध हो गया। वह यकीन ही नहीं कर पाया कि ये पिरामिड इतना खूबसूरत है। उसने कहा कि वह एक रात इस पिरामिड के बने राजा के कक्ष में अकेले रहना चाहता है। यह कक्ष पिरामिड के भीतर लगभग 140 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ था। जब एक रात उसने वहां गुजारी और जब अगले दिन जब उस पिरामिड से वह बाहर आया तो उससे पूछा गया कि पूरी रात वहां रहने का उसका अनुभव कैसा रहा, उसने वहां क्या देखा। तो नेपोलियन कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चला गया। नेपोलियन से ये सवाल तब भी पूछा गया जब वो मरने की स्टेज में था, मतलब मृत्यु शैया पर था, लेकिन तब भी नेपोलियन ने जो बोला उसको सुनकर कोई भी दंग रह जाता है। नेपोलियन ने कहा कि उस रात के अनुभव के बारे में कुछ भी बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। गीज़ा का ये पिरामिड दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार था, लेकिन जब से 1889 में एफिल टावर बना, एफिल टावर बनने के बाद गीज़ा का पिरामिड का ये ताज की सबसे ऊंची इमारत है उससे छिन गया। मिस्र के पिरामिड में गीज़ा का महान पिरामिड 2650 ईस्वी पूर्व में बनवाया गया था। इसे कुफू के राजा के पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इस पिरामिड को मिस्र के राजा कुफू के शव को सुरक्षित करने के लिए बनवाया गया था। गीज़ा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई लगभग 450 फीट है, मतलब कि 146 मीटर के लगभग है। वहीं इस पिरामिड के नीचे का भाग 13 एकड़ में फैला हुआ है। आधार, अगर इस पिरामिड का आधार देखा जाए तो 55,000 मीटर का है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान के जितना बराबर होगा। मतलब उसका आधार जो है उसका बेस 16 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन इस गीज़ा के पिरामिड के इसकी जो हाइट है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। 10 मीटर के लगभग ये नीचे घट चुका है, क्योंकि बार बार इरोजन वगैरह होता रहा है तो ये घटता चला जा चुका है। इस पिरामिड को बनाने के लिए 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, जिनका एक एक ब्लॉक का वजन, जिनमें सभी ब्लॉक्स का वजन अगर हम बात करें पहले तो 5 अरब और 21 करोड़ किलोग्राम के लगभग है।
इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट स्टोन भी शामिल किए गए। इन पिरामिड को बनाने के इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन तक था और इन पत्थरों का वजन कई जगह तो 45,000 किलोग्राम तक भी था। इनमें सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आज के समय भी जब इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी बन चुकी है, क्रेन ऐसी मशीनें बन चुकी हैं जो सिर्फ 20,000 किलो वजन ही उठा सकती हैं, उस जमाने में 45,000 किलो का वजन उठाकर उसको कैसे गीज़ा के पिरामिड में सेट किया गया होगा, ये बड़े आश्चर्य की बात है। गीज़ा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन अब तक के शोध और रिसर्च के मुताबिक इसमें 3 तहखाने थे, जिसमें सबसे प्रमुख तहखाना आधार तहखाना था। आधार तहखाना राजा का तहखाना और रानी का तहखाना सबसे फेमस था। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि राजा के तहखाने में ना तो राजा की मम्मी मिली और ना ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी मिली है। जब इस पिरामिड के राजा और रानी के शव को संरक्षण के लिए बनाया गया था, तब भी राजा और रानी की मम्मी उसके पिरामिड से नहीं मिली। इन पिरामिडों को ऐसी जगह पर बनाया गया सबसे बड़ी बात तो ये कि इन पिरामिडों को ऐसी जगह पर बनाया गया था जहां से इजराइल के पहाड़ों से भी आप इन पिरामिड को देखें तो आराम से आपको दिखाई देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र के ये पिरामिड चंद्रमा से भी दिखाई देते हैं। गीज़ा के पिरामिड को इस तरह से बनाया गया कि इनके अंदर तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है, लगभग 20 डिग्री टेम्परेचर। पिरामिड का बाहर का तापमान और चारों ओर जितना भी हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके अलावा पिरामिड में किसी भी तरह के भूकंप, यह पिरामिड किसी भी प्रकार के भूकंप को झेल सकता है। इस पिरामिड की सबसे खासियत है द ग्रेट स्फिंक्स, पूरे मिस्र की सबसे आश्चर्यजनक मूर्ति है। इसके बारे में आज तक कोई जान नहीं पाया कि ये किसके लिए बनाया गया था। ये मूर्ति गीज़ा का महान स्फिंक्स, जिसे आमतौर पर गीज़ा के स्फिंक्स के नाम से भी जाना जाता है। स्फिंक्स एक चूना पत्थर की मूर्ति है जो एक शेर का शरीर और मानव का सिर के साथ एक पौराणिक प्राणी की तरह दिखाई देती है। पश्चिम से पूर्व दिशा में निर्मित यह मिस्र के शहर गीज़ा में नील नदी के पश्चिमी तट पर बनाया गया है, जहां गीज़ा का प्रसिद्ध पठार भी है। स्फिंक्स का चेहरा, द ग्रेट स्फिंक्स का चेहरा आमतौर पर फिरौन खाफरे का प्रतिनिधित्व करता है। लोग ये मानते हैं कि पता नहीं किसकी मूर्ति, लेकिन ये फिरौन खाफरे की मूर्ति थी। आकार में यह पंजे से पूंछ तक लगभग 73 मीटर की, यानी कि 240 मीटर की लंबी मूर्ति है। आधार से शीर्ष तक इसकी ऊंचाई लगभग 20.21 मीटर, यानी कि 66.30 फीट के लगभग इसकी ऊंचाई है। सिर से लेकर शीर्ष तक 90 मीटर की, यानी कि 64 मीटर की चौड़ाई में यह मूर्ति जबरदस्त मूर्ति है। यह मिस्र की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति कला का एक नमूना है। लोग ये भी विश्वास करते हैं कि आमतौर पर फारस के राजा खाफरे के टाइम में इस प्रकार की मूर्तियां जरूर बनती थी, तो हो सकता है ये जो राजा खाफरे की ही मूर्ति हो। 2558 से लेकर 2532 ईस्वी के बीच में इस प्रकार की मूर्तियां उसके शासनकाल में खूब बनाई गई थी। दुनिया की ये सबसे बड़ी और एकल पत्थर मूर्ति है, जिसे 4000 साल पहले लगभग तैयार किया गया। कुछ लोग पिरामिड में स्थिर जादुई असर की बातें भी करते हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर शुभ प्रभाव डालती है। और जानने की बात यह भी है कि गीज़ा के पिरामिड के ऊपर के केंद्र बिंदु ऊपर के तारों से मिलते हैं, और मिस्र के जहां ये पिरामिड बने हैं वो धरती का मध्य केंद्र भी कहलाता है। भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता भी सबसे पुरानी सभ्यताओं में गिनी जाती है, और प्राचीन सभ्यता के अवशेष वहाँ की गौरव गाथा गाते हैं। यूँ तो मिस्र के पिरामिड काहिरा के उपनगर गीज़ा में स्थित हैं, और वो 3 पिरामिड दुनिया के सबसे बेहतरीन इमारतों में से माने जाते हैं। सामान्य विश्वास के विपरीत तीनों गीज़ा के पिरामिड विश्व के पिरामिड के 7वें अजूबों में शामिल हैं। मिस्र की महान पिरामिड से लेकर
को लेकर अक्सर सवाल ये उठाए जाते हैं कि बिना किसी मशीन के, बिना किसी आधुनिक औजारों के मिस्र वासियों ने इतने विशाल पत्थर जो कि 450 फीट की ऊंचाई पर उनको पहुंचाया कैसे। और इस परियोजना को महज 23 वर्षों में 23 इयर्स में पूरा भी कर लिया गया। कमाल की बात है। और अगर इस परियोजना को केवल 23 वर्षों में पूरा कर लिया गया है तो कितनी तेजी से काम किया होगा। मिस्र के पिरामिड के स्पेशलिस्ट इवान हेडिंगटन गणना करके बताते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हिसाब लगाया जाए तो शायद ऐसा हुआ होगा कि प्रतिदिन हर दिन दर्जनों मजदूरों ने 365 दिनों में हर दिन 10 घंटे अगर पत्थर लगाया होगा तो उन्हें हर दूसरे मिनट में एक पत्थर का खंड उनको सेट करना होता होगा, और बिना सेट किए हुए इतने बड़ा पिरामिड बनाना असंभव है। क्या ऐसा संभव था कि विशाल श्रम शक्ति के अलावा क्या प्राचीन मिस्र वासियों को सूक्ष्म गणितीय और खगोलीय ज्ञान भी रहा होगा? कुछ भी हो सकता है। विशेषज्ञ के मुताबिक पिरामिड के बाहर पाषाण खंडों को, पत्थर की मूर्तियों को इतनी कुशलता से तराशा गया और इस तरीके से फिट किया गया है कि इनके जोड़ों में एक ब्लेड तक भी घुसाई नहीं जा सकती। गजब की कारीगरी थी। मिस्र के पिरामिडों के निर्माण के लिए कई खगोलीय आधार भी पाए गए हैं, जैसे कि 3 पिरामिड ओरियन राशि के 3 तारों की सीध में बने हुए हैं। मिस्र के डांडेरा नाम की जगह पर एक प्राचीन मंदिर भी है, एक बहुत ही पुराना मंदिर भी है, जिसे मिस्र वासियों ने अपने एक भगवान हेथोर के लिए बनाया था। इस मंदिर की दीवार पर एक चित्र भी बना हुआ है जो प्राचीन मिस्र में बिजली की उपस्थिति के होने का संकेत देता है, और इसे डांडेरा लाइट के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को आज भी डांडेरा कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। ग्रेट पिरामिड का आकार एक पाषाण कंप्यूटर जैसा है। यदि इसके किनारों की लंबाई, ऊंचाई और कोणों को मापा जाए तो पृथ्वी से संबंधित अलग अलग चीजों की सटीक गणना हम कर सकते हैं। इन पत्थरों को अगर 30 सेंटीमीटर के मोटे टुकड़ों में काटा जाए तो फ्रांस के चारों ओर 1 मीटर ऊंची दीवार बनाई जा सकती है ना गजब की बातें। मिस्र के पिरामिड की नींव के चारों कोनों के पत्थर बॉल और सॉकेट से बनाए गए हैं, बॉल और सॉकेट के आकार के बनाए गए हैं, ताकि ऊष्मा से होने वाले प्रसार और भूकंप से सुरक्षित रखे जा सकें। मिस्रवासी पिरामिड का इस्तेमाल वेधशाला, कैलेंडर, सनडायल और सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी की गति और प्रकाश के वेग को जानने के लिए किया करते थे। पिरामिड को गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि इससे भविष्य की गणना की जा सकती है। इस तरह हम देखें तो मिस्र के पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में बेशुमार हैं, और इस पे बहुत सारी मूवी भी बनी हुई है। द मम्मी, बहुत सारी, जो कि उस जमाने की जादू टोने टोटकों के ऊपर बनी हुई बेहतरीन कलाकारी और बेहतरीन जो उस समय के जो जादू टोने होते थे उन पर बनाई गई बेहतरीन जो है डॉक्यूमेंट्री भी हैं। ठीक है, तो मिस्र के पिरामिड आपको लुभा लेंगे। जहां तक मेरा विचार है कि अगर हम इजिप्ट कंट्री के काहिरा कंट्री में जाकर इन पिरामिडों को देखें तो हम भी नेपोलियन की तरह मंत्रमुग्ध हो सकते हैं, और हम भी नेपोलियन की तरह वहां रहकर इनकी तारीफ ही करेंगे। जैसे कि इजिप्ट के लोगों का ये प्राउड है, इजिप्ट के लोगों की ये एक बहुत ही बेहतरीन एक कलाकृति है जो दुनिया में आज भी 7 अजूबों में शुमार है। इसको देखकर आप दंग रह जाएंगे, और मेरा ये मानना है कि एक बार आप वहां पर उनको देखें तो आप वहां से वापस बहुत ही मुश्किल से आपका मन करेगा आने का। बहुत ही जबरदस्त नमूने हैं ये, बहुत ही जबरदस्त कारीगरी का नमूना मिस्र के पिरामिड, दुनिया के 7 अजूबे। ये भी कहा जाता है कि एफिल टावर बनने के बाद ये जो है अब उतनी पोजीशन में नहीं है, उतनी ऊंचाई में नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी ये मिस्र के पिरामिड अपने आप में बखूब हैं, अपने आप में दुनिया के 7 अजूबों में सबसे बेस्ट माने जाते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।